जी, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय खबर टीवी। मैं हूं आपके साथ मधुराना। निगम के चुनाव को लेकर हर प्रत्याशी ने अपनी कमर कस ली है और प्रचार भी शुरू कर दिया, जिसकी ये आज लास्ट डेट है, जो कि 5 बजे तक आज खत्म कर दिया जाएगा। उसी सिलसिले में हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं वार्ड नंबर 17 से चंडीगढ़ के मेयर रविकांत शर्मा जी। आइए करते हैं उनसे कुछ सवाल जवाब। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, आप कौन कौन से जो मुद्दे हैं अभी फिलहाल उनको लेकर जो है मैदान में उतर रहे हो? देखिए, मैंने अपना मैनिफेस्टो भी जारी कर दिया है और उसमें जो मैंने काम किया है, जो मेरी उपलब्धियां हैं, मैंने उनके प्रमुख कामों का उसमें ब्यौरा दिया है और जो करने जा रहा हूं, जो मुझे काम करने हैं, उनमें से कुछ एक काम मैं आपके सामने भी रख रहा हूं। एक मेरा ऑलरेडी मैंने जो पहले से ही एक फ़ाइल मूव कर रखी है, सेक्टर 22 में युवाओं के लिए, बच्चों के लिए, खेलने के लिए, युवा कहीं गलत रास्ते पे ना जाओ, इसके लिए स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स के लिए मैंने ऑलरेडी अप्लाई करा, जो अपने इस टेन्योर में मैं उसको बनवाऊंगा। वो फाइल स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट से अब एजुकेशन डिपार्टमेंट के पास चली गई है, क्योंकि वो स्कूल में बनना है। एक मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट ये है। और दूसरा, मैंने जो एक एप्लीकेशन अपनी आगे मैं देने जा रहा हूँ, तो सेक्टर 22 में पार्किंग की बहुत समस्या है मार्केटों में, और बाहर से बहुत लोग फुटफॉल डेली वहाँ पे है। और वहाँ पे किरण सिनेमा की जो पार्किंग है, उसको मल्टी लेवल पार्किंग में अंडरग्राउंड में उसको डेवलप करने का है कि कम से कम 300-400 गाड़ियों की पार्किंग वो अंडरग्राउंड हो जाए। तो एक तो दुकानदारों को तो जो दिन में कस्टमर आते हैं उनको तो फ़ायदा होगा ही होगा, मगर रात में नज़दीक के जो घरों में लोग रहते हैं वो भी अपनी गाड़ियाँ वहाँ पर पार्क कर सकते हैं। तीसरा है, मेरा 22 सेक्टर का जो कम्युनिटी सेंटर है, वो एक ऐसा इन्होंने चिड़ियाघर जैसा बनाया हुआ है। मतलब आप देखोगे तो उसका डिज़ाइन मुझे आज तक समझ नहीं आ रहा। 200-250 लोगों की व्यवस्था वाला कम्युनिटी सेंटर है। आज शहर में हमारे शासनकाल में भाजपा के जब से कॉरपोरेशन आई है, स्टेट ऑफ आर्ट कम्युनिटी सेंटर बनाए हैं। कम से कम 500-600 लोगों की गैदरिंग के, फुली साउंड प्रूफ, फुली एसी कम्युनिटी सेंटर बनाए। तो उसका भी मैंने ऑलरेडी वो हाउस से हमने अप्रूव कर लिया। तो अभी अपने नए टेन्योर में आके उसको मैं जो बनाने जा रहा हूँ। और पानी की 22 में बहुत बड़ी समस्या थी, तो मैंने डायरेक्ट पाइपलाइन डेडिकेटेड सेक्टर 37 वाटर वर्क से 22 में लेके आए हैं। आज 22 के लोगों से आप पूछना कि पानी की समस्या कहीं नहीं रही। जिनको मोटर चलानी पड़ती थी फर्स्ट फ्लोर पे भी पानी चढ़ाने के लिए, आज लोग मुझे आके कह रहे हैं कि प्रेशर कम करो, हमारी तो टंकियों के गोले फट रहे हैं। तो जो बेसिक चीज़ें चाहिए थी, सीवर लाइन पूरे 22 सेक्टर में नई 12 इंची की ABCD में सीवर लाइन डलवाई। 8 इंची की पहले है, आज उसकी कैपेसिटी 20 इंचीज़ की हो गई है और 22 में सीवर की कोई समस्या नहीं। कोई ऐसा पार्क 22 सेक्टर में 16-17 में मुझे बता देना यहाँ पे LED लाइट नहीं लगाई, डार्क पॉइंट पे ग्लोब लाइट हर मार्केट में, सेक्टर 22 में आउटर इनर हर मार्केट में ग्लोब लाइटें लगाई। पार्कों में झूले, जहाँ पे ओपन एयर जिम मांगा, जहाँ पे जो चीज़ रेजिडेंट के सुझावों से वहाँ पे हमने विकास करा है। और आज जाके आप 22 सेक्टर में देख भी सकते हैं कि कोई ऐसा काम, मैंने पहली बार तो नया गया था, पहली बार चुनाव लड़ा था, 22 में मैं रहता नहीं था, और लोगों में जो विश्वास बना है, लोगों ने जो मेरे ऊपर विश्वास जताया था, आज वो मैंने 100% पूरा करा। और जब मैं लोगों के बीच में जा रहा हूँ तो आज लोग मुझे बहुत आशीर्वाद दे रहे हैं और उन कामों की भी सराहना कर रहे हैं कि आपने जो 5 साल में करा, इससे पहले जो काउंसलर थे वो 15 साल रहे। और मैं उनको अक्सर कहता हूँ, आपके माध्यम से भी कहना चाहता हूँ कि वो उस समय कांग्रेस के प्रधान थे, उस समय के मेयर भी रहे और कांग्रेस के 15 साल से काउंसलर। आप 5 बड़े काम बता देना मुझे जो आपने 15 साल में करे हैं। और मैंने अपने मैनिफेस्टो में ये 17 काम जो मैंने मतलब करे हैं, इसमें छोटे काम नहीं, जो बड़े काम करे हैं। इसके अलावा अगर मैं टोटल की बात करूं, कम से कम 30-35 ऐसे प्रोजेक्ट है जो मैंने अपने वार्ड में पिछले 5 साल में करे हैं। और वो 5 साल का बता दें जो आज जा रहे हैं। और कहीं पे भी वोट मांगने किस मुंह से जा रहे हैं, खासकर ये कांग्रेस के बैनर को लेके या आम आदमी पार्टी के बैनर को लेके जो ये भ्रांतियां फैला रहे हैं, वो चंडीगढ़ के लोग बहुत समझदार है। चंडीगढ़ के लोग इन चीज़ों पे नहीं जाना चाहते। मेयर साहब, आपने काम तो गिनवा दिए, फिर भी ऐसा कौन सा काम है जो रह गया है? जैसे अगर लोग आपको जितवाते हैं तो कौन सा ऐसा काम है जिसको आप
पहलो तवज्जो देंगे करने के लिए? देखिए, सबसे पहले मेरा कम्युनिटी सेंटर का जो है, मैं उसके जो है रेनोवेशन का सारा काम, उसका बड़ा हॉल बनाने का काम, ये बेसिक बहुत ज़रूरी है और इसको शुरुआत करूंगा। और अपना जो स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स वाला काम है ये इसको देंगे। बाकी रूटीन के काम हमारे लगभग सारे चलते हैं और उसमें जितना भी छोटा मोटा कोई मेंटेनेंस का, वो तो रूटीन में चलता रहता है, उनको हम इन कामों में गिनते भी नहीं है, वो रोटेशन में चलते रहते हैं। सफाई व्यवस्था का हुआ, पार्कों की सफाई का हो गया, इन चीज़ों का हो गया, ये सारी मेंटेनेंस की चीज़ें चलती हैं। मगर जो मेन अभी जाते ही इमीडिएट शुरू करेंगे, ये 2 काम है जो जिनको मैं शुरू करवाऊँगा। आम आदमी पार्टी से अरविंद केजरीवाल ने ये इल्ज़ाम लगाया कि बीजेपी के होते हुए चंडीगढ़ जो है पंजाब में मिल जाएगा, क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसे अरविंद केजरीवाल का आपको वैसे भी पता है, देश को पता है, उससे बड़ा झूठा व्यक्ति शायद मैंने अपने जीवन में आज तक कोई नहीं देखा। वो कुछ भी कह जाता है, राजनीति के लिए कुछ भी बोल देता है। और अभी हमारे सारी लीडरशिप ने मीडिया के सामने क्लियर करा, भारतीय जनता पार्टी का एक ही स्टैंड है, चंडीगढ़ यूटी था, यूटी है और यूटी ही रहेगा। हम इसके साथ हैं कि ये यूनियन टेरिटरी ही रहेगा। चुनाव से पहले मुद्दे भी करते हैं, वादे भी करते हैं, लोग बोलते हैं भूल भी जाते हैं, लेकिन मैं ये जानना चाहूँगी, लोग आपको वोट क्यों दें? देखिए, मैंने वोट मुझे इसलिए दें क्योंकि मैंने अपने जो काम करे हैं वो मैं अपना रिपोर्ट कार्ड लेके लोगों में लिखित में दे रहा हूँ कि मैंने ये काम करे हैं। आपने मुझ पे विश्वास जताया था, मुझे काउंसलर बनाया था और आज मुझे शहर का महापौर बनने का अगर मौका मिला तो मेरे वार्ड वासियों से बड़ा आशीर्वाद मेरे ऊपर किसी का नहीं हो सकता। उन लोगों ने विश्वास जताया, आज मैंने उनके विश्वास को कायम रखा। जो काम करे उसको मैं लिखित में लेके उनके बीच में जा रहा हूँ। मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा कि उन्होंने क्या करा, उन्होंने क्या नहीं करा। मैं अपने विकास की बात कर रहा हूँ कि मैंने अपने वार्ड के लिए 5 साल में क्या करा और पार्टी ने मुझे महापौर बनाया तो मैंने शहर के लिए इन 10-11 महीनों में जो मुझे टाइम मिला करने का, वो मैंने क्या करा। हम उसी की बात रख रहे हैं और लोग इसकी सराहना कर रहे हैं। आखिरी सवाल, लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैं तो यही हमेशा एक ही बात कहता हूँ कि आप लोगों ने उस समय मेरे ऊपर, जब मैं आपको जानता नहीं था, तो मुझे मेरे ऊपर इतना बड़ा एहसान करा, मुझे मेरे ऊपर विश्वास करा, अपने आशीर्वाद दिया, मुझे पार्षद बनाया, मैं सीनियर डिप्टी मेयर बना, आज मैं शहर का मेयर बना। तो इस बार जो मैं आपको, जो आपके साथ वादे करे थे, जो काम थे, वो मैंने 100% पूरे कर दिए। जबकि मैं ये कह सकता हूँ कि 110% पूरे करे। मैंने किसी का विश्वास नहीं तोड़ा। आज मेरे वार्ड में कोई एक व्यक्ति ऐसा नहीं मिल सकता आपको जो ये कहेगा कि 5 साल में हमने कभी फ़ोन करा था, उसने फ़ोन नहीं उठाया, जहाँ हमें मिला नहीं, जहाँ हमने मिलकर वार्ड का कोई काम कहा वो नहीं हुआ, एक भी व्यक्ति नहीं मिलेगा। तो वो जो उनका विश्वास मैंने कायम रखा, उनके विश्वास पे खरा उतरा, वो आशीर्वाद मुझे दोबारा इस बार बढ़ चढ़ के दें और उनका आशीर्वाद ऐसा हो कि जब रिज़ल्ट आए तो शहर में एक मैसेज जाए कि वाकई चंडीगढ़ के लोग जो हैं वो विकास कार्यों की सराहना करते हैं, विकास के नाम पे वोट देते हैं, किसी व्यक्ति विशेष या पार्टी को वोट नहीं। तो ये थे बीजेपी से चंडीगढ़ के मेयर रविकांत शर्मा जी, जो कि वार्ड नंबर 17 से लड़ने जा रहे हैं। फिलहाल ये कहना गलत नहीं होगा कि इस बार नगर निगम के चुनाव बड़े ही दिलचस्प होने वाले हैं। आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। कैमरा पर्सन के साथ मधु राणा, चंडीगढ़। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें राष्ट्रीय खबर टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।